भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं प्राण त्यागने से पूर्व इस इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान बोले, कौन सी इच्छा? बोले, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, राम 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 राम, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्यों? अरे पितामह, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो ब्याह ही नहीं किया कभी भी, और इसी के लिए आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। तो ब्रह्मचर्य में रहते हुए आपकी पुत्री कैसे हो गई? भीष्म पितामह हंस करके बोले, नाथ, आपने प्रत्येक मानव को बिना विवाह के एक पुत्री दे रखी है, और उसका नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती हो, उसी को तो पुत्री कहते हैं, वही तो पुत्री है। सब लोग इधर देख के सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। वही तो पुत्री है जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती हो, और ये मति हमसे अपनी इच्छा पूरी ही करवाती है। यहां ले चलो, ये खिला दो, यहां बैठा दो, यहां घुमा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। लेकिन नाथ, एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, एक बहुत अच्छी प्रथा है कि पुत्री जब तक कुंवारी है तब तक पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाती है, लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो पति की इच्छा पूरी करवाती है। माँ सुनो, आज ये आ रहे हैं घर पे, इनको ये बहुत पसंद बना देना। पिताजी, आज हमारे ये आ रहे हैं, इनको ये वाले कपड़े बढ़िया लगते हैं, आप दे देना। पिता कहती है ना, जो बहनें, हमारी भी 3 बहनें हैं, हमको पता है कि जब आती हैं पतिदेव के साथ तो उनकी प्रिय जो वस्तु है वो घर में बनेगी, उनको जो प्रिय लगता है वैसे कपड़े आवेंगे, उनको जो प्रिय लगती है वो मिठाई आवेगी। मतलब विवाह से पहले अपनी इच्छा से चलती है, पिता को अपनी इच्छा बताती है, और विवाह के बाद पति की इच्छा बताती है। तो हे नाथ, अब तक तो ये मति कुंवारी थी, इसकी इच्छा से मैं चल रहा था, लेकिन जाते जाते मैं इसका ब्याह कर देना चाहता हूं, ताकि इसके पति की जो इच्छा हो वो मैं करूं, और इसके पति आपसे सुंदर कोई नहीं हो सकते, इसलिए मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले, क्या बात है भीष्म पितामह, तुम्हारी स्तुति का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पुत्री से पूछ तो लो कि उसको हम पसंद हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरावरम दधाने। अरे तीनों भुवन जिन पर वारी वारी जाते हैं, ऐसे आप हैं। हमारे व्रज में कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बहुत अच्छा है लाला कि तुम लाला ही हो, कहीं तुम लाली बन के आए गए होते। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। बहुत बड़ी कृपा है कि आप लाला हो। भीष्म पितामह कह रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। जो तीनों भुवनों को अपने ऊपर मोहित किए रहते हैं, तमाल वर्ण, तमाल वृक्ष के जैसा जिनका वर्ण है, वे जब मंद मंद मुस्काते हैं तो अपनी बांकी छटा, अपनी बांकी मुस्कान, अपने बांके नेत्रों से अपनी ओर आच्छादित कर लेते हैं। गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने के बाद में श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, इतने सुंदर हैं। मेरी पुत्री को आप प्रिय नहीं होंगे? पूर्ण रूपेण आप मेरी पुत्री को प्रिय हैं, कृपा करके मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। आदि आदि भीष्म पितामह ने स्तुति में भाव रखे, लेकिन एक भाव बहुत सुंदर है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबध्व। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। कौन कौन से रूप देखे? बोले आपका सुदर्शन चक्र धारण रूप देखा है, चतुर्भुज रूप देखा है,
आपका द्वारिकाधीश रूप देखा है, आपका शांति दूत रूप देखा है। आप घोड़ों की चावक लगाम लेकर के दौड़ाते हैं द्रुत गति से, इधर से उधर, इधर से उधर अर्जुन के रथ को दौड़ाते हैं। मैंने आपके सारे रूप देखे, लेकिन एक रूप देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। बोले कौन सा रूप? बोले व्रजमंडल में जो आपका रूप है। छोटे से कन्हैया हैं, ब्रजवासियों के कहने पर नाचते रहते हैं, गुटमुन गुटमुन चलते हैं, ललित गति की चाल चलते हैं, ऐसी मधुर शोभा आपकी बनती है। हे नाथ, गोपियों को दर्शन कराने वाला आपका जो वह व्रज का स्वरूप है, उसका मुझे दर्शन करना है, कृपा करके वह मुझे दिखा दो। मतलब पितामह भीष्म ने भी अपनी स्तुति विराम करते करते ठाकुर जी के व्रज का स्मरण किया। और उत्तरायण का समय होते ही भगवान के देखते देखते दर्शन करते करते पितामह भीष्म के श्री अंग से एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी में विलीन हो गई, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। ऐसे पितामह भीष्म का भगवत विलय, भगवत मिलन हुआ, जिसका साक्षात दर्शन सब पांडवों ने किया।